हालात बदल जाए। सभी जन चाहते हैं यह सब कहें, मौसम दुनिया के बदलेंगे, बदलेंगे हालात। मौसम दुनिया के बदलेंगे, बदलेंगे हालात। मौसम दुनिया के बदलेंगे, बदलेंगे हालात। मौसम दुनिया के बदलेंगे, बदलेंगे जय मसीह की। जब संसारिक से तो बहुत ज़्यादा दुखी परेशान रहते थे हम लोग। कोई ना कोई हमारे परिवार बीमार, यानी 2-3 महीने बाद हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था। तो बहुत ज़्यादा दुखी था, परेशान था। फिर हमारी चर्च में प्रीति बहन, जिसने हमें ये रास्ता बताया परमेश्वर का, वो हमें लेकर आए थे यहाँ पर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के परिवार में सुख शांति दे। और मैं जब से हम लोग यहाँ पे पास्टर जी से दुआ प्रार्थना कराई, हमें धीरे धीरे फर्क लगने लगा और अब हम बहुत अच्छे हैं, बहुत चंगाई है। हमें घर में सुख शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बीमारी भी कुछ नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। छाती में, पेट में बहुत ज़्यादा, पैरों में भी दर्द रहता था, यानी कि करीब साल ही हो गया था मुझे। पास्टर जी से प्रार्थना कराते थे, आराम हो जाता, फिर हो जाता था। मैं काम पे भी नहीं जा पाता, पूरा साल हो गया। बच्चे भी मेरे भी जैसे परेशान थे, ना कोई घर में सुख शांति। फिर पास्टर जी ने एक दिन संडे को हम लोग यहाँ पर आए थे। पास्टर का बोला था कि जो कोई अपने रेगुलर प्रार्थना करेगा अपने घर में और संगति में आएगा, वो उसके घर में बरकतें आएंगी, सारी दुख परेशानी दूर हो गई। हमने वो बात रिसीव करी और मेरे पूरे दिल के साथ में पूरे परिवार को लेकर लोग प्रार्थना रेगुलर करते हैं। और जब से मेरे छाती का दर्द, पेट का दर्द बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल चंगा हूँ मैं। और मैं काम पे भी रेगुलर जा रहा हूँ, कोई छुट्टी नहीं हुई मेरी। और मैं प्रार्थना करता, परमेश्वर मुझे संडे की छुट्टी दिला। मेरा काम वाला देता ही नहीं था मैं छुट्टी, और संडे के दिन ही ज़्यादा काम आ जाता था। वो मुझे छुट्टी नहीं देता था, नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर कल, अब ये 2-3 हफ्ते से वो अपने आप मुझे छुट्टी देने लग गया। मुझे बोलता तेरे कल संडे है, चर्च में जाना है। मैं कहा हाँ जी। कह रहा था तू छुट्टी कर ले। आज कल भी उसने अपने आप ही बोला। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए, अद्भुत चमत्कार करने के तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। मेरा को पानी भी चलता था, मैंने पास जी से प्रार्थना करवाई और मुझे प्रभु ने सिखाई थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हमारे पास जी का धन्यवाद करता हूँ, मेरे यीशु को जय मसीह। हालेलुया। आप
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सावन है और मैं सेक्टर 16 इंदिरा कॉलोनी से आया हूँ। और मुझे किसी भाई ने चर्च के बारे में बताया, इंदिरा कॉलोनी द न्यू ब्लेसिंग चर्च के बारे में बताया था। तो मैं यहाँ पर में खाना पीना खाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैंने 5 दिन प्रार्थना कराई और प्रभु जी ने मुझे चंगाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कोई दवा नहीं लिया, सिर्फ परमेश्वर की दुआ के जरिए वो मैं चंगा हुआ हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पास्टर का सभी को मेरी जय। हालेलुया हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मैं सेक्टर 16 से आई, बुजुर्गपुर से, और मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मेरे गुर्दे खराब थे, टाइफाइड था, बहुत सारी बीमारियां थी जो शरीर में उठा भी नहीं जाता था और खाना भी नहीं खाया जाता था। एक रोटी खाती थी तो ऐसा हो जाता था पेट फट जाएगा। तब से मैं प्रभु में आई, किसी ने मेरे प्रभु के बारे में बताया और मैं प्रभु में आई। मैंने दुआ प्रार्थना कराई पास्टर जी से और मेरे गुर्दे खराब थे। डॉक्टरों ने, आसपास डॉक्टरों ने सभी ने जवाब दे दिया था कि इसके निदान नहीं हो सकता, इसके गुर्दे चाहिए। फिर भी कोई तसल्ली नहीं है, बचेगी या कहाँ बचेगी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु के पास आई तो मैंने प्रभु ने छू लिया, प्रभु ने मुझे चंगा किया पास्टर जी के द्वारा। और प्रभु के दास का भी धन्यवाद करती हूँ, लाखों करोड़ों बार उस प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे चंगा किया और यहाँ पे खड़ा किया। आप सबको जय मसीह। हालेलुया सभी को जय मसीह की। मैं रामगढ़ से आई हूँ, इंदिरा कॉलोनी में आई हूँ। मैं बहुत बीमार थी, 3 साल बीमार थी। खाना पीना सब मेरा छुट्टा आधा, काम काज का भी जवाब मिले आधा। एक दिन की बात है, दुष्ट आत्मा से बोल गई भाई लकड़ियां तैयारी कर, अपने बच्चे ने संभालो। और घरवाला छोड़कर ड्यूटी पर चले गया। 12 सेक्टर ड्यूटी थी, वहाँ पर सफाई कर्मचारी बैठे हुए थे, फिर पानी पी रहे थे। वहाँ पर बता रहे थे किसे बताओ भाई कोई शाना मौलवी डॉक्टर वैद्य, घरवाला बता रहे थे। दूसरे का बैठे हमारे पास्टर जी थे वहाँ पर, जहाँ पर जिसके द्वारा हमने चंगाई मिल रही है। ये बोले भाई बचाने वाला है कि परमेश्वर जा, आप विश्वास करोगे। घरवाला ने विश्वास करा। अरे हमारे घर पर आए, इन्हें दुआ प्रार्थना करी। मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी बहुत सारी, 15-20, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पास्टर द्वारा मैं बिल्कुल आज मैं ठीक हूँ। वहाँ पर ड्यूटी करते थे, वहाँ ड्यूटी करते थे, ठेकेदारे चले गए। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमने 10-12 साल हो गए, कोई दवाई नहीं बट्टी नहीं। इस पास्टर के द्वारा मैं जीवित हुई हूँ। मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ, पास्टर का भी। सबको जय मसीह की। मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आमीन। हम देख रहे हैं हबक्कूक की किताब में, मैंने बताया आज का टॉपिक है चंगाई पाने के लिए किस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर इस प्रकार का हबक्कूक जैसा विश्वास नहीं होगा तो आप चंगाई नहीं पा सकते। हबक्कूक एक भविष्यद्वक्ता है और वो भविष्यद्वक्ता अपनी किताब में बता रहा है विश्वास के ऊपर टॉपिक। हालेलुया। विश्वास के ऊपर बता रहा है कि आपके अंदर किस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। विश्वास के बगैर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। लिखा है किस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। विश्वास के स्वभाव के बारे में हम बातें सीख रहे हैं। विश्वास खुद व्यक्तिगत का भी क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। खुद का विश्वास उसको क्या करता है, आजाद करता है। अगर खुद का विश्वास नहीं है तो बहुत मुश्किल है। हालेलुया। मैंने बताया 3 लोगों का विश्वास होना चाहिए। पहला विश्वास जो बंदा लेके आ रहा है उस बीमार को, दूसरा विश्वास उसका खुद का होना चाहिए जो बीमार है, तीसरा विश्वास जो प्रार्थना करने वाला है उसका विश्वास होना चाहिए। अगर इन तीनों का विश्वास नहीं है तो चंगाई आपको मिलनी बहुत मुश्किल है। विश्वास के बगैर इब्रानियों की किताब में लिखा है परमेश्वर को खुश करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के पास आप आए हैं तो परमेश्वर के पास आने वाले का क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास होना चाहिए। लिखा है यहाँ पे उसका मन क्या हुआ है, फूला हुआ है। बहुत सारे लोग चर्च में तो आ जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी में तो आ जाते हैं, परमेश्वर के घर में तो आ जाते हैं, फिर भी उनका मन क्या हुआ है,
खुला हुआ है। हालेलुया। उनका मन को वो जीरो नहीं करना चाहते हैं, मन को शून्य नहीं करना चाहते, अपने आप को दीन नहीं करना चाहते हैं। जब दीन करोगे तो याद रख के लिखा हुआ है, हबक्कूक की किताब में बता रहा है, लिखने वाला लिखा है हबक्कूक 2:4 में लिखा है, मेरा धर्मी जन। किसका धर्मी जन? परमेश्वर का धर्मी जन। किसके जरिए जीवित रहेगा? वो विश्वास के जरिए जीवित रहेगा। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर को आप खुश नहीं कर सकते। विश्वास करके आए कि मेरा परमेश्वर मुझे बुला रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की हजूरी में समय बिताया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप उसके पास आए हैं विश्वास के साथ, आप पूरा महीना लगाते हैं विश्वास के साथ कि मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा, तब जाकर के आपको वो तनख्वाह मिलती है। अगर आप परमेश्वर के चरणों में बैठ करके पूरा महीना लगा रहे हैं, पूरा हफ्ता लगा रहे हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठ करके पूरा समय जो बनता है परमेश्वर को प्रॉपर समय दे रहे हो, वो समय आपका व्यर्थ नहीं है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के चरणों में बैठना, परमेश्वर की हजूरी में आना, तो आपका समय व्यर्थ नहीं जा सकता। उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर के पास आने वालों के लिए क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। अगर परमेश्वर को खुश करना है तो विश्वास होना चाहिए। लिखा है, मेरा धर्मी जन। वो अगर आप परमेश्वर के धर्मी है, परमेश्वर के धर्म के काम करने वाले लोग हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने कहा था, मत्ती की किताब में लिखा है कि लिखा है, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो ये सब वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएंगी? मिल जाएगी। अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, अगर आप उसके धर्म के खोजी है, तो लिखा है परमेश्वर धर्मी लोगों को पसंद करता है। धर्मी लोग चाहते हैं कि मेरा पूरा परिवार बचाया जाए, धर्मी लोग चाहते हैं कि मेरे बेटे बचाए जाए, मेरी बेटी बचाई जाए, मेरी पत्नी बचाई जाए, मेरा परिवार बचाया जाए। परमेश्वर धर्मी लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप धर्मी बने। परमेश्वर ने आपको बुलाया धर्मी बनाने के लिए। परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर ने आपको बुलाया है आपके परिवार को बचाने के लिए। परमेश्वर ने आपको बुलाया है लोगों को बचाने के लिए। परमेश्वर ने बुलाया है आपको धर्म के काम करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको धर्म बदलने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको बुलाया है धर्म के काम करने के लिए। वो भले काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो आप अगर धर्मी हैं तो प्रार्थना करने वाले होंगे। अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले होंगे। अगर आप धर्मी हैं दान दशमांश देने वाले होंगे। अगर आप धर्मी हैं दूसरों का भला करने वाले होंगे। तो आपके ऊपर परेशानी भी आएगी तो परमेश्वर का वचन बताता है जो धर्म के काम करते हैं उनका विश्वास परमेश्वर बढ़ाता है। मेरा धर्मी जन, परमेश्वर खुद बोलता है कि वो विश्वास जो मेरे ऊपर करता है, जो विश्वास के साथ चर्च में आता है, विश्वास के साथ चर्च में काम करता है, विश्वास के जरिए चर्च में या धर्म के काम करता है, बाहर धर्म के काम करता है, वो विश्वास के जरिए अगर वो बीमार भी होगा, अगर वो रोगी भी होगा, अगर वो गरीब भी होगा, अगर वो तंगहाल भी होगा, अगर वो आजाद नहीं है, तो याद रखे लिखा वो विश्वास के जरिए क्या हो जाएगा? बच जाएगा। हालेलुया। गरीबी से बचेगा, बीमारी से बचेगा, रोग से बचेगा, दुख से बचेगा, तकलीफ से बचेगा। आपका उद्धार करने के लिए परमेश्वर आया हुआ है, वो आपको नरक से बचाएगा। हालेलुया। मेरा धर्मी जन खुद परमेश्वर बोलता है। अगर आप धर्मी हैं कि आज से अगर आप फैसला लेते हैं कि मैंने धर्म के काम करने हैं, मैंने परमेश्वर का भय मानना है, अगर आप परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं तो परमेश्वर आपको धर्मी कहता है। याद रखे परमेश्वर का भय जब आप मानोगे तो आपको परमेश्वर खुद धर्मी कहता है। और जब धर्मी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता में परमेश्वर के लोग दुहाई देते हैं और यहोवा उनकी दुहाई को सुनता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर ही आपका विश्वास को बढ़ाएगा और परमेश्वर ही आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। परमेश्वर ही आपको उस बीमारी
बीमारी पर, उस रोग पर, उस दुख तकलीफ पर विजय देगा जो आपका कोई भी, आपका पति नहीं दे सकता, आपकी पत्नी दे सकती, आपके बच्चे नहीं आपको विजय दे सकते, आपके रिश्तेदार आपको विजय नहीं दिला सकते, आपका बैंक बैलेंस आपको विजय नहीं दिला सकता, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनेगा। धर्मी जन दुहाई देंगे और यहोवा परमेश्वर सुनेगा और आपको उठा करके खड़ा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो भी मैं उसको उठा करके खड़ा कर दूंगा, वो भी उठा करके उसे उठा करके खड़ा कर दूंगा, लोगों के बीच में उठा कर खड़ा कर दूंगा और संसार के बीच में उठा करके खड़ा कर दूंगा। वो धर्मी को दिखाएगा कि ये मेरा धर्मी है, ये मेरा दिया है जो कभी नहीं भूल सकता। परमेश्वर ने आपको ज्योति ठहराया है और आप ज्योति के समान चमकोगे। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो कभी छिप नहीं सकता। आप धर्मी हैं, आप कभी भी छिपोगे नहीं, आप चुपचाप घर में नहीं बैठोगे, आप हार नहीं मान जाओगे। आप तकलीफ के आगे, आप रोग के आगे आप हार नहीं मानोगे, लेकिन आपका जिंदा परमेश्वर आपको इस बीमारी पर विजय दिलाएगा, आपको रोग पर विजय दिलाएगा, आपको गरीबी पर विजय दिलाएगा, आपकी तकलीफों पर विजय दिलाएगा। जो आपका परिवार चर्च में नहीं आ रहा, आपको उस पर, शैतान पर विजय दिलाएगा। आप उसको लेके आने वाले बनेंगे, आप उसको जीत करके लेके आएंगे। हालेलुया। मेरा धर्मी जन इन सब चीजों से, इन परेशानियों से, इन तकलीफों से वो जीत जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर कार्य करेगी, परमेश्वर उसके विश्वास को देखेगा। ये फिर भी प्रार्थना कर रहा है, बीमारी आ गई फिर भी प्रार्थना कर रहा है, दुख आ गया फिर भी प्रार्थना कर रहा है, परेशानी आ गई फिर भी प्रार्थना कर रहा है, ये चुप नहीं बैठ रहा है, फिर भी मेरा धर्म का काम कर रहा है, फिर भी मेरी सेवा कर रहा है। तो परमेश्वर आपके धर्म के कामों को देख करके आपको धर्मी देखेगा और उस धर्मी को देख करके परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा और आपको कोई हरा नहीं पाएगा। हालेलुया। लिखा है शैतान आपको गिराने की कोशिश करे, लोग आपको गिराने की कोशिश करे, शैतान कितनी भी चालाकियां चले लेकिन आपको गिरा नहीं पाएगा। वो गिरेगा, धर्मी फिर उठेगा, फिर उठेगा, फिर उठेगा, फिर उठेगा, फिर खड़ा हो जाएगा और फिर परमेश्वर की महिमा करेगा, फिर उसकी महिमा को देखने पाएगा। हालेलुया। लिखा है उसका धर्मी जन हार नहीं मानेगा, उसका धर्मी जन हार नहीं मानेगा, क्योंकि यहोवा की सामर्थ उसके ऊपर काम करती है। वो धर्मी जन परमेश्वर का भय मानता है तो जीत आपकी होगी। लिखा है शैतान का सामना करो, धर्मी जन सामना करेगा, फिर गिरेगा, फिर सामना करेगा, फिर गिरेगा, फिर सामना करेगा, फिर गिरेगा, फिर सामना करेगा। शैतान उसके आगे होकर के पीठ दिखा करके भागेगा। ओ याद रखे धर्मी जिन, याद रखे वो इन सब चीजों से जीत जाएगा। हालेलुया। मेरा धर्मी जन तो विश्वास के जरिए क्या हो जाएगा, बचाया जाएगा। लिखा है अगर आपका मन भूला हुआ नहीं है, अगर आपका मन परमेश्वर के प्रति गुस्सा में नहीं है, क्रोध में नहीं है, अगर भूला हुआ नहीं है, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर परमेश्वर के चरणों में अपने मन को लगाते हैं तो याद रखे आप जीत जाओगे, आप हार नहीं मानोगे। वो आखिरी जीत आपकी होगी। शैतान ने आपको एक बार हराया है, 2 बार हराया है, लेकिन तीसरी बार आप हारने वाले नहीं हैं। जीत आपकी होगी, विजय आपका होगा और जय का झंडा वो यीशु मसीह आपके हाथ में कर देगा। वो यीशु मसीह आपके साथ है। फिर आपको जो जीत मेरी है, जीत मेरी है, जीत मेरी है। आप परमेश्वर की हजूरी में कहेंगे शैतान हारा हुआ है, रोग हारा हुआ है, बीमारी हारी हुई है। धर्मी जन तो विश्वास के कारण क्या कर लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा, जीत जाएगा। हालेलुया। लिखा है उसका धर्मी जन गिर जाएगा 7 बार भी तो भी वो गिरा नहीं रहेगा, तो भी उसको उठा करके खड़ा कर देगा। लोग गिराएंगे, पड़ोसी गिराएंगे, परिवार गिराएगा, रिश्तेदार गिराएंगे, शैतान गिराएगा, लेकिन वो सब जगह पे क्या हो जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा और फिर जीत जाएगा, फिर जीत जाएगा, फिर जीत जाएगा और परमेश्वर को महिमा देगा। हालेलुया। लिखा है मेरा धर्मी जन किससे जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। याद रखे। हालेलुया। याद रखे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया,
शुक्रवार के दिन जब उसको कब्र में रख दिया गया, फिर उसको तीसरा दिन यीशु मसीह जानता था कि वो संडे का दिन भी आने वाला है, याद रखे वो जीत का दिन भी आने वाला है। यीशु मसीह धर्मी था और धर्मी को कोई हरा नहीं सकता। यीशु मसीह धर्म के काम करने के लिए आया था, यीशु मसीह लोगों को बचाने के लिए आया था, यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह तो गरीबों पर, बीमारों पर, थके हारों पर दया करने के लिए आया था, उनको बचाने के लिए आया था। और यीशु मसीह जानता था आज जो ये मेरे साथ कर रहे हैं करने दे, आज जो मेरे साथ हो रहा है होने दे, लेकिन वो संडे आने वाला है, वो इतवार आने वाला है जिसमें मैं जय का झंडा लेकर आऊंगा, जीत हासिल मेरी होगी और शैतान हारा हुआ होगा। हालेलुया। यीशु मसीह जानता था मैं मरूंगा फिर से उठूंगा। हालेलुया। शैतान मुझे हरा नहीं सकता। आप जानते हैं अगर धर्मी है मैं गिरूंगा, मेरा यीशु मसीह गिरा हुआ नहीं रहा, मेरा यीशु मसीह हारा हुआ नहीं रहा, मैं भी हारा हुआ नहीं रहूंगा। मेरा धर्मी जन यीशु मसीह कहता है मैं जीत गया और तुम भी क्या करोगे, जीत जाओगे। मेरा धर्मी जन तो विश्वास के कारण क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं, अगर आप भरोसा करके आए हैं, अगर आप परमेश्वर पर ईमान रख करके आए हैं, आपका ईमान आपकी जीत दिलाएगा, आपको दुष्ट आत्माओं से जीत दिलाएगा, आपको बीमारियों से, रोगों से, गरीबी से परमेश्वर का आपके अंदर विश्वास आएगा और आप जीत जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है मेरा धर्मी जन तो विश्वास से जीवित रहेगा। दूसरी बात देखेंगे हम, विश्वास में जीने में सब कुछ शामिल है। पहली बात हबक्कूक की किताब में जानी हमने व्यक्तिगत विश्वास। दूसरी बात हम देख रहे हैं विश्वास में जीने में सब कुछ शामिल है। रोमियो 14:23 पढ़ेंगे, विश्वास पर पढ़ेंगे हम सब। जिसको मिला है निकाले जल्दी से, पेज नंबर बोले। रोमियो 14:23 कहता है, पढ़ेंगे जल्दी से। विश्वास में जीने में सब कुछ शामिल है। याद रखें सब कुछ आपके लिए तैयार है। अगर आप विश्वासी बनकर के चर्च में आए हैं, परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, परमेश्वर के चरणों में आए हैं, पढ़ेंगे 14:23। हालेलुया। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ा सभी ने, सुना, लिखा है, क्या लिखा हुआ है, दोबारा फिर से पढ़ेंगे हम। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका। याद रखे जो संदेह करके खाता है, याद रखे वो दंड के योग्य क्या हो गया है, ठहर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास दान से नहीं खाता। याद रखे, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह क्या है, पाप है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, अगर विश्वास से आए हैं, विश्वास के साथ अगर आप प्रार्थना करके खाएंगे तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी परेशानियां नहीं होगी आपके ऊपर, कोई भी रोग आपके ऊपर नहीं आएगा, कोई भी जादू टोना आपके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धर्मी जन तो विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। आप जीवित रहोगे, आप विश्वास के साथ खाए, विश्वास के साथ खाए, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ चर्च में आए, विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ बैठे कि मैं इसके पास बैठूंगा और इसका जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। विश्वास के साथ गवाही बताऊंगा, उसके जीवन में वो गवाही काम करेगी। आप जो कुछ भी करते हैं विश्वास के साथ करें, जो कुछ भी करते हैं विश्वास के साथ करें। जो कुछ विश्वास से नहीं है तो वो
पाप है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना में बैठते हैं तो विश्वास के साथ बैठे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना कबूल हो, अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना को उत्तर आए, अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना का जवाब आए, अगर आप चाहते हैं आपके दान दशमासों का जवाब आए, तो सबसे पहले आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। मैं अपना दशमास दूंगी, उत्तर आएगा। मैं अपनी भेंट दूंगी, उत्तर आएगा। मैं अपनी प्रार्थना प्रभु को दूंगी, जो बोएगा बाइबल में लिखा वो काटेगा। लेकिन वो कैसे काटेगा? विश्वास के साथ अगर आप बोलते हैं तो आप काटने वाले हैं। हालेलुया। आप काटने वाले हैं। परमेश्वर कहता है विश्वास के साथ जो नहीं है वो ही तो क्या है? पाप है। अगर आप विश्वास के साथ करते हैं तो वो पाप नहीं है। विश्वास के साथ बोलिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, विश्वास के साथ चर्च में आइए, विश्वास के साथ दूसरे लोगों ने प्रचार करे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर उन लोगों को आपके साथ लेके आएगा। आपके पति को साथ में लेके आएगा, आपकी पत्नी को साथ में लेके आएगा, आपके बच्चों को साथ में लेके आएगा, आपके बुजुर्गों को साथ में लेके आएगा। लेकिन जो कुछ भी करते हो विश्वास से करें। विश्वास करने वालों को परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। लिखा है इब्रानियों की किताब 11:6, विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप चंगाई पाना मुश्किल हो सकता है। विश्वास नहीं है तो स्वर्ग में जाना मुश्किल हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं है तो आप स्वर्ग में भी नहीं जा पाओगे। विश्वास होना बहुत जरूरी है। आप बोलते तो हो मैं विश्वास करता हूं, लेकिन कर्म नहीं करते। याद रखिए, आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको चर्च में आना भी पड़ेगा। घर में बैठा हुआ आपका विश्वास आपको चंगा नहीं कर सकता। आपका विश्वास आप कमा रहे हो, अगर आप दान दशमास नहीं दोगे तो आपके घर में वो बरकतें नहीं आ सकती। वो विश्वास के साथ करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास के साथ करते हो तो ही आपका विश्वास आपको ऊंचे लेवल पर लेके जाएगा। हालेलुया। लिखा है, क्या लिखा हुआ है 11:6 में इब्रानियों की किताब? लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। पेज नंबर 312 और 313 नंबर पेज है, 11:6। हालेलुया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। आप खोजने के लिए यहाँ पे आए हैं। लिखा है जब तक परमेश्वर यहोवा ना मिल जाए उसको खोजते रहो, गहराई से खोजते रहो। जब तक आपको मिल ना जाए, जब तक आपका विश्वास ना बढ़ जाए, तब तक उसको खोजते रहो, खोजते रहो। हालेलुया। लिखा है यहाँ पे, लिखने वाला इब्रानियों की किताब में बताता है कि क्या लिखा हुआ है? विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्या लिखा हुआ है? और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के पास अगर आप आए हो तो याद रखें, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना की जा रही है। मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर मुझे जान कर रहा है। मैं परमेश्वर के भवन में आई हूं, परमेश्वर के भवन में आया हूं। मैं विश्वास करता हूं आज विजय मेरी है। मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। परमेश्वर के पास आने वालों को क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो वो पाप है। अगर विश्वास नहीं है तो वो सजा है। विश्वास नहीं है तो वो पाप है। याद रखिए, अगर विश्वास है तो ब्लेसिंग आपकी है, बरकत आपकी है, चंगाई आपकी। लिखा है, क्या लिखा हुआ है आगे?
क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। अपने खोजने वालों को, अगर आप उसके खोजने वाले हैं तो यीशु मसीह आपको अपने कह रहा है। याद रखें, आपको पति आपको अपना नहीं कह रहा होगा, आपकी पत्नी आपको अपना नहीं कहती होगी, बहुत से लोग आपसे मुंह चुरा लेते होगे, फेर लेते होगे, लेकिन यीशु मसीह आपसे मुंह नहीं फेरता। यीशु मसीह कहता है अपने खोजने वालों को, वो खुद परमेश्वर कहता है अपने खोजने वालों को मैं तुच्छ नहीं जानता हूं, मैं अपने खोजने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। अगर आप उसको खोज रहे हैं, चर्च में आकर के खोज रहे हैं, परमेश्वर की सेवा करके खोज रहे हैं, तो याद रखें आपका खोजना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका सेवा करना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको उसका प्रतिफल मिलने जा रहा है। हालेलुया। लिखा है वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे, परमेश्वर उसको प्रतिफल दे रहा है। हालेलुया। अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आए हैं, तो विश्वास के साथ अगर आए हैं तो विश्वास के साथ परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, अन्यथा आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे। विश्वास करके चर्च में आए, विश्वास करके परमेश्वर की प्रार्थना में आए, विश्वास के साथ आगे आए, परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ बाइबल में लिखा वो कर सकता है, उसके लिए कोई भी अनहोना नहीं होगा। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। आमीन आमीन। जोर से कहे आमीन। एक दूसरे से कहे क्या आपको विश्वास है? क्या आपको विश्वास है? आइए हम विश्वास की दौड़ दौड़े। आमीन। जोर से अपने हाथों को उठा करके जोर से कहे आमीन। जोर से कहे आमीन। हालेलुया। आइए सब जन आंखें बंद करेंगे। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो